Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8, Ashoka the Great. And in this chapter we will discuss part 3 explanation. So in last video we are discussing about this topic, ruling the empire. Now I am continuing this topic in this video. The system of justice was well organized. जो न्याय की प्रणाली थी उसका आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया गया. द एम्परर वॉज स्ट्रिक्ट. जो सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. एंड गेव हार्श पनिशमेंट्स. और बहुत कठोर सज़ा देते थे. सो लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्ड इन द एम्पायर. इसीलिए जो लॉ एंड ऑर्डर था वो किसी भी साम्राज्य को प्रबल बनाने का काम करता था. द मौर्यन किंग maintain a large and well equipped army. जो मौर्यन किंग थे उन्होंने बहुत बड़ी और बहुत सुसज्जित आर्मी बनाई. There was a developed spy system. जो मौर्यन किंग थे उन्होंने विकसित किया जासूसी प्रणाली को. स्पाई सिस्टम को बोला जाता है जासूसी प्रणाली. टू कीप ए वॉच ओवर द मिनिस्टर्स. ताकि वो मंत्रियों के ऊपर नज़र रख सकें. प्रोविंशियल गवर्नर्स जो प्रांतीय राज्यपाल हुआ करते थे उस समय उन पर नज़र रख सकें. एंड अदर ऑफिशियल्स. और जो अन्य ऑफिशियल्स हैं उन पर भी क्या रख सकें, नज़र रख सकें. तो इसलिए जो मौर्यन किंग्स थे उन्होंने जो जासूसी प्रणाली थी उसको विकसित किया. द स्पाइज इंक्लूडेड वुमेन ऑल्सो. और जासूसों के अंदर जो औरतें थीं उनको भी शामिल किया गया. अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि जो मौर्यन एम्पायर था वो किस तरीके से उसका पतन हुआ. After Ashoka's death in 232 BCE, the empire slowly declined. जब अशोका की डेथ हुई 232 BCE में, जब जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा. Some of the reasons are. और इसके पीछे कुछ कारण थे. तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या कारण थे कि जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन यानी कि पतन हो गया. तो आइए उनके जो कुछ कारण थे उनको डिस्कस करते हैं. अशोकाज सक्सेसर्स वर नॉट एफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ सच अ लार्ज एम्पायर. जो अशोका के उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा कुशल नहीं थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें. तो पहला कारण तो यह था कि जो मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ, पतन हुआ. द कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट एरियाज स्लोली डिक्लाइंड. और जो दूर के इलाके थे उस साम्राज्य के अंदर उन पर जो नियंत्रण था अब वो धीरे धीरे उसका भी पतन होने लगा. द मौर्यन आर्मी became weak and inefficient as the state treasury did not have enough funds required for its maintenance. जो मौर्यन आर्मी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी एंड इनएफिशिएंट और अकुशल
बन गई, इसके पीछे क्या रीज़न था? एज द स्टेट ट्रेजरी, जो राज्य था उसमें जो खजाना हुआ करता था, दैट डिड नॉट हैव इनफ फंड्स, उसमें अब जो धन था, पर्याप्त धन था, वो नहीं बचा था। रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस, ताकि वो उस साम्राज्य की रख रखाव कर सकें। तो इसलिए खजाने के अंदर धन ना होने की वजह से भी जो मौर्यन आर्मी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और वो कैसी हो गई? अकुशल हो गई। Because of a weak army and inefficient kings, the provincial governors launched revolts and declared themselves independent of the central government. कमज़ोर आर्मी होने की वजह से और अकुशल राजा होने की वजह से जो प्रांतीय राज्यपाल थे उन्होंने विद्रोह का शुभारंभ किया। एंड डिक्लेयर्ड, और उन्होंने घोषित किया अपने आप को इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र शासित सरकार थी उससे उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। और उन्होंने विद्रोह का भी क्या करा? शुभारंभ किया। तो यहाँ पे बात चल रही है प्रोविंशियल गवर्नर्स की। और जो राजा हुआ करते थे जो कि इनएफिशिएंट थे अपने काम में, उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी जो आर्मी थी अब वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर तो आपका चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन अभी हम जो इस चैप्टर के समरी पॉइंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस समरी पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया was laid by the Mauryan dynasty in Magध। जो पहले साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में वो किनके द्वारा की गई? मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा, मौर्यन वंश के द्वारा की गई मगध में। चंद्रगुप्त मौर्य was the first ruler of the dynasty, और इस वंश का जो सबसे पहला शासक था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। Second, Megasthenes in his book Indica and Chanakya in Arthashastra have given detailed accounts of the administrative, political, economic and military system of the Mauryan Empire। तो जो सेकंड समरी पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि जो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका नामक किताब थी, और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था उसके अंदर डिटेल्ड अकाउंट्स, यानी कि जो डिटेल्ड यानी कि बहुत गहराई में अकाउंट्स के बारे में, यानी कि जो खाते हुआ करते थे किनके? प्रशासनिक खाते हुआ करते थे उनके बारे में, राजनैतिक खाते हुआ करते थे उनके बारे में, आर्थिक खाते हुआ करते थे उनके बारे में, एंड मिलिट्री सिस्टम, जो सैन्य सिस्टम था उसके बारे में, जो कि मौर्यन एम्पायर को क्या कर रहा था? डिनोट कर रहा था, मौर्यन साम्राज्य को डिनोट कर रहा था। उसके बारे में इन दोनों किताबों के अंदर वर्णन इन सभी अकाउंट्स का किया गया। अशोका इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। जो अशोका थे वो सबसे बड़े, सबसे महान राजा, एकमात्र सबसे बड़े राजा कहलाए गए दुनिया के।
फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, ही वेज्ड ए वार ऑन कलिंगा, उन्होंने कलिंगा पे जो युद्ध है उसको छेड़ा। एंड दिस वार चेंज्ड हिम फ्रॉम अ ग्रेट वॉरियर टू अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ पीस। जब उन्होंने इस वार को छेड़ा तो इस वार ने उन्हें महान योद्धा में बदल दिया। टू अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ पीस, मतलब वो पहले महान योद्धा बने, उसके बाद फिर वो किस में बदल गए, जो ऐसे महान लोगों में आ गए जो कि शांति की वकालत किया करते हैं। ही गेव अप वारफेयर फॉर एवर, उन्होंने जो युद्ध था उसको हमेशा के लिए दे दिया था, यानी अब उनके अंदर युद्ध करने की जो इच्छा थी वो नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट, अशोका बिकेम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ द बुद्धाज टीचिंग, जो अशोका थे वो क्या बने, यानी कि जो उत्साही फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो बुद्धा की शिक्षाएं थी, उनको फॉलो किया, तो अशोका उनमें से एक उत्साही फॉलोअर बने। एंड स्पेयर्ड नो एफर्ट इन प्रोपोगेटिंग दैम, और उन्होंने कोई भी प्रयास उनकी टीचिंग्स को फैलाने में या उनको आगे बढ़ाने में उन्होंने नहीं छोड़ा। वो लगातार प्रयास करते रहे और लोग बागों के अंदर जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको फैलाते रहे। मोस्ट ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स आर अबाउट धामा विच वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड वे ऑफ लाइफ, जो अशोका के जो एडिक्ट्स थे, यानी कि जो आदेश पत्र हुआ करते थे, दैट वाज अबाउट धामा, यानी कि धर्म से संबंधित हुआ करते थे। विच वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट, जिनको आचार संहिता में रखा गया था। एंड अ वे ऑफ लाइफ, और उसमें ज़िंदगी जीने का जो तरीका था उसके बारे में भी वर्णन किया गया था। द मौर्यन एम्पायर कंप्राइज्ड ऑफ 4 प्रोविंसेस, जो मौर्यन एम्पायर था उसको 4 प्रांतों में बांटा गया। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रिंसेस, जो प्रांतीय सरकार थी दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रिंसेस, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके नियंत्रण में रहती थी। तो यहाँ पे बात चल रही है किसकी, कौन रहती थी नियंत्रण में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो प्रांतीय सरकार थी वो। द मौर्यन एम्पायर्स हैड अ गुड नेटवर्क ऑफ स्पाइस, जो मौर्यन एम्परर्स थे, एम्परर्स का मतलब है जो सम्राट हुआ करते थे, दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ स्पाइस, उनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क था जासूसों के साथ में जुड़े रहने का। द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज क्वाइट एडवांस्ड, जो मौर्यन कला थी और मौर्यन वास्तुकला थी दैट वॉज क्वाइट एडवांस्ड। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अशोकन पिलर्स, स्टूपाज एक्सेट्रा, और इसकी परछाई जो अशोका के जो पिलर्स थे, जो खम्बे थे या जो स्टूपाज थे, उसमें इसकी परछाई दिखाई देती थी। द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, जो मौर्यन एम्पायर था यानी जो मौर्यन साम्राज्य था उसका पतन अशोका की मौत के बाद होने लगा था। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो समरी पॉइंट्स हैं ये भी समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।